लक्ष्य का हमारा हिंदी का दूसरा टॉपिक चालू हो चुका है। लक्ष्य पासबुक का हमारा दूसरा टॉपिक चालू हो चुका है, शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि का एक ही मामला है कि जो वर्ड है वो शुद्ध है या गलत है। अपन को ये पता करना है कि उस वर्ड में मात्रा की क्या गलती है, छोटा वो लग रहा है, बड़ा वो लग रहा है, छोटी मात्रा लग रही है, बड़ी मात्रा लग रही है, ये अपन को पता करना है। और एक बात ध्यान रखनी है अपन को, अपन सिर्फ शब्द शुद्धि में शुद्ध शब्द पढ़ेंगे, अशुद्ध शब्द नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अशुद्ध शब्द पढ़ने से क्या कभी कभी अशुद्ध शब्द याद आ जाते हैं और शुद्ध शब्द अपन भूल जाते हैं, तो फिर अपन को याद ही नहीं रहता कि भाई अपन ने क्या पढ़ा। अपन को शुद्ध शब्द पढ़ना है, उसी के आधार पर फिर अपन को अशुद्ध शब्द को निकालना है। तो अपन डायरेक्ट शुद्ध शब्द पढ़ेंगे। अपन अशुद्ध शब्द में आपको दिखाने की कम कोशिश करूँगा। सेना, सेना में एक मात्रा लगती है सेना। वेश्या, वेश्या में एक मात्रा लगती है वेश्या। हानि में छोटी लगती है हानि। अतिथि, अतिथि आँखों में देखिए और कैप्चर करते जाए कि भाई ये ऐसे बनता है। कालिदास, कालिदास। आइए, आइए। चाहिए, चाहिए आ रहा है ना, चाहिए नहीं है, ये ए है, ए। चाहिए, चाहिए, चाहिए। तिलांजलि, तिलांजलि। अंजलि, अंजलि। नीति, नीति। रीति, रीति। वाल्मीकि, वाल्मीकि। अग्नि, अग्नि। कवि, कवि। प्रीति, प्रीति। आयु, आयु। राशि, राशि। लघु, लघु। कोटि, कोटि। कृषि, कृषि। गति, गति। त्योहार में डबल मात्रा लगती है, एक मात्रा लगती है त्योहार। इसमें मैं डबल मात्रा लगा देते कभी कभी, लेकिन त्योहार में हमेशा एक मात्रा लगती है त्योहार। तिथि, तिथि। प्रभु, प्रभु। भ्रांति, छोटी ती लगेगी भ्रांति। शुद्ध शब्द पढ़ना है, फिर धीरे धीरे जब आपके शुद्ध से कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप अशुद्ध शब्द से निकलना सीख जाओगे। क्योंकि एकदम आप आंखों से देखते रहो भाई अशुद्ध ऐसे बन रहा है, शुद्ध ऐसे बन रहा है बस। भूमि, भूमि। भिक्षु, भिक्षु। मारुति, मारुति। मृत्यु, मृत्यु। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। मुरारी, मुरारी। इसमें छोटी लगती है मुरारी, ध्यान रखना मुरारी। योगीराज, इसमें छोटी गी लगती है योगीराज। योगीराज, योगीराज। रुई, रुई। रुचि, रुचि। रात्रि, रात्रि। वृद्धि, वृद्धि। शांति, शांति। शनि, शनि। शंभु, शंभु। शशि, शशि। सुक्ति, देखते रहिए कैसा वर्ड बन रहा है, जिससे आपको बता रहे हैं ये वाले सब ये वाला वर्ड शुद्ध है और ये वाला वर्ड अशुद्ध है। अपन को शुद्ध को तेरा ध्यान रखना है और अशुद्ध को देखना है कि अशुद्ध ऐसे होता है, शुद्ध ऐसे होता है। रुई, रुई। रुचि, रुचि। रात्रि, रात्रि। वृद्धि, वृद्धि। शांति, शांति। शनि, शनि। शंभु, शंभु। शशि, शशि। सुक्ति, सुक्ति। सारथी, सारथी। हेतु, हेतु। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। प्राप्ति, प्राप्ति। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। प्राप्ति, प्राप्ति। पुष्टि, पुष्टि। वृष्टि, वृष्टि। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि। प्रगति, प्रगति। प्राणी मात्र, छोटी नहीं लगती है छोटीणी। प्राणी मात्र, प्राणी मात्र। इंदु, इंदु। इमारत में कोई मात्रा लगती है ऊपर, छोटी आती इमारत। इंजन, इंजन। साधु, साधु। धुआं, धुआं। कुआं, कुआं। गुरु, गुरु। रुपया,
रुपया, अणु अणु, दयालु दयालु, धातु धातु, मंजू मंजू, मधु मधु, रघु रघु, वायु वायु, शत्रु शत्रु, जोपड़ा जोपड़ा, ब्रकुटी ब्रकुटी, न्योछावर, बड़ा छो गलत हो जाता है, न्यो में मतलब यानी कि एक मात्रा आएगी सिर्फ, न्योछावर न्योछावर, रशीम रशीम, लघु लघु, हस्ती, इसमें हस्ती, हस्त बना हस्ते, हस्ती हसित, हसित पढ़ो आपको, हसित हसित, बारात बारात, बंगला बंगला भाषा बंगला भाषा, भानु भानु, शुभेच्छु शुभेच्छु, हिजड़ा हिजड़ा, पूषा छोटा हुआ आता है पूषा, एकड़ एकड़, औष्ठ औष्ठ, मोक्ष मोक्ष, आईना आईना, बधाइयाँ बधाइयाँ, छोटी आती बधाइयाँ, पुनरवलोकन पुनरवलोकन, छुआछूत छुआछूत। अब दीर्घ वर्ण को लघु वर्ण की तरह उच्चारित करने पर, दीर्घ मतलब बड़े वर्ण को, जैसे पत्नी को छोटी पत्नी, इसी को कुछ शब्दों की सूची इस प्रकार है। पत्नी ऐसा लिखा जाता है, ये पत्नी गलत हो जाता है, समझे। अपन टाइपिंग में लिखते हैं हमेशा ये वाली पत्नी, मतलब ये अशुद्ध वाली वो गलत होता है, टाइपिस्ट लिखते हैं आजकल हो जाता। तो पत्नी पत्नी, श्रीमती श्रीमती, प्रौढ़ बड़ी मात्रा की प्रौढ़, अक्षोहिणी अक्षोहिणी, इन सब में बड़ी मात्रा लग रही है। मतलब क्या, दीर्घ वर्ण को लघु वर्ण की तरह उच्चारित करने पर, दीर्घ वर्ण को लघु वर्ण मतलब दीर्घ वर्ण सही होता है इसमें। अक्षोहिणी अक्षोहिणी, अनसुईया बड़ी वाली अनसुईया, सुई सुई, आहार आहार, आपातकाल आपातकाल, इंदौर बड़ी मात्रा आती है इंदौर इंदौर, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, शुश्रूषा शुश्रूषा, एक्ट एक्ट, एरावत एरावत, औरत औरत, औषध औषध, औषधि औषधि, औदार्य औदार्य, औत्सुक्य औत्सुक्य, औरस औरस, रविंद्र रविंद्र, कविंद्र कविंद्र, कौमुदी बड़ी मात्रा की कौमुदी, कौशल्या कौशल्या, गौतम गौतम, गौरव गौरव, दीपावली दीपावली, दिवाली गलत होता है, दीपावली होता है। दिया देखो, दिया दीपक होता है, बाकी वाला वो वाला दिया अशुद्ध होता है, दिया दीपक होता है, दिया दीपक होता है। नूपुर नूपुर, एक नू की बड़ी मात्रा थी नूपुर, वधु वधु, महाबली ली की बड़ी मात्रा थी महाबली महाबली, जरूरत जरूरत, को की बड़ी मात्रा आती है कौतुक कौतुक, निरोग निरोग, वेश्य वेश्य, बादाम बादाम, चाहिए चाहिए, जामाता जामाता, निहारिका निहारिका, कौनते कौनते, केकेयी केकेयी, नौकरी नौकरी, अनुदित अनुदित, ऊधम बड़ा हुआ आ रहा है ऊधम, शताब्दी शताब्दी, देहिक देहिक, देखो देहिक देहिक, सैनिक सैनिक, होले होले, एनक एनक, मैनेजर मैनेजर, महात्मय महात्मय, पाजामा पाजामा पाजामा, जागेगा जागेगा, रुमाल रुमाल। अब सवर्ण है अनावश्यक रूप से ई स्वर होने पर भी स्वर जोड़ने पर होने वाली अशुद्धि। जैसे देखो ये कवयित्री का कवयित्री, कवयित्री गलत हो गया, और ये कवयित्री राजस्थान हाईकोर्ट में आया था 2017 में, कवयित्री
शुद्ध अशुद्ध जानना है इसमें से, और ये 2018 में आया था, 2017 में आया था। पढ़ते चलो, सही पढ़ेंगे अपन। और अशुद्ध तो का मतलब नहीं अपन को, क्योंकि इसमें शुद्ध पढ़ेंगे तो दिमाग में शुद्ध बैठेंगे, साथ साथ अशुद्ध पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे अपन। कवयित्री, कवयित्री। रचयिता, रचयिता। अहल्या, अहल्या। छिपकली, छिपकली, छिपकली। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। सिंहनी, सिंहनी। हथनी, हथनी। तिरस्कार, तिरस्कार। द्वारका, द्वारका। फजूल, फजूल। फिजूल नहीं होता है भाई, फजूल होता है, सही बात नहीं, फजूल होती है, ध्यान रखो। फजूल, फजूल, फजूल। वापस, वापस। शिखर, शिखर। परिणत, परिणत। पहला, पहला। आप समझो इसका चौथा पॉइंट बढ़ रहा है। ई ऊ का स्वर आवश्यक होते हुए भी उसे विलोपित करने पर होने वाली अशुद्धि। ई ऊ का स्वर आवश्यक होते हुए भी उसे विलोपित करने पर होने वाली अशुद्धि। सही पढ़ते हैं, गलत नहीं पढ़ना है अपन को। पड़ोसिन, पड़ोसिन। बंजारीन, बंजारीन। भगिनी, भगिनी। मैथिलीकरण, मैथिलीकरण। सॉरी, गलत पढ़ दिया। मैथिली शरण, मैथिली शरण। मैथिली शरण। युधिष्ठर, युधिष्ठर। सांपिन, सांपिन। सरोजिनी, सरोजिनी। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु। इंदिरा, इंदिरा। उज्जयिनी, उज्जयिनी। कामिनी, कामिनी। कुमुदिनी, कुमुदिनी। कुटुंब, कुटुंब। कौमुदी, कौमुदी। कौतुक, कौतुक। भुजंगिनी, भुजंगिनी। भिखारीन, भिखारीन। विरहिणी, विरहिणी। फिटकरी, फिटक नहीं सॉरी फिटकरी नहीं होता है, फिटकीरी, फिटकीरी। विरह, देखो मैंने अभी गलत पढ़ा, आपको गलत याद हो जाएगा। आपको वैरायटी सही पढ़ना है इसमें, जिससे आपको को दिक्कत नहीं, आपको गलत की तरफ ध्यान नहीं, आपको बस ओनली सही वर्ड को पकड़ना है। फिटकीरी, फिटकीरी। फिटकीरी, फिटकीरी। सन्यासिनी, सन्यासिनी। गृहिणी, गृहिणी। हिंदी में कुछ शब्द दोनों रूपों में प्रचलित है। इस प्रकार के कुछ शब्द इस प्रकार है, कुछ शब्द दोनों रूपों में प्रचलित है, समझ तो पढ़ते हैं अपन। मनोरंजन, मनोरंजन। चिन्ह, चिन्ह। अंग्रेजी, देखो ध्यान रखना, ये चिन्ह को लिख लीजिए, क्योंकि मैं जिनको पेन लेके बैठी उनको आप लिख लीजिए साथ में, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। ये अलग टाइप से लिखा जाता है, ये शुद्ध होता है। चिन्ह, कोई बिंदी नहीं आएगी, लेकिन ह के अंदर कुछ बिंदी टाइप आएगा, कुछ मात्रा आएगी, उसको बोलते चिन्ह। अंग्रेजी, अंग्रेजी। दुकान, दुकान। क्रुद्ध, क्रुद्ध, सही बात है, तो क्रुद्ध होता है, उसी से क्रोधित बनता है, तो क्रुद्ध। गर्मी, गरमी। साथ में र पूरा आएगा, गरमी। एक बार ध्यान रखो आपने, देखो इन दोनों में जैसे दुकान और दुकान, क्रुद्ध और क्रोधित, ये सब सही है, लेकिन इनमें जो प्रथम वर्ण से मनोरंजन से मनोरंजन बना है तो मनोरंजन ज़्यादा सही है। अंग्रेजी से अंग्रेजी बना है तो अंग्रेजी ज़्यादा सही है। गर्मी से गर्मी बना है, पीछे रा लग रहा है तो पर गर्मी शुद्ध रूप है। तो अपन को क्या मूल वर्ड याद करना है, कभी कभी ऐसे भी याद, लेकिन आपको दोनों याद होना चाहिए इसके। गर्मी, गर्मी। सर्दी, सर्दी, दोनों सही है, देखो इसमें लिखा हुआ है। प्रचलन के आधार पर इन दोनों शब्दों का रूप सही माना जा सकता है वर्तनी की दृष्टि से, पर इनमें प्रथम रूप अधिक शुद्ध है। तो प्रथम रूप अधिक शुद्ध मतलब प्रथम रूप शुद्ध बना है। सर्दी, सर्दी। वर्दी, वर्दी। कौतूहल, कौतूहल। हलवा, हलुआ, हलुआ, हलुआ। एकत्र, एकत्र। कुनर, कुनर, कुनर। ग्रस्त, ग्रस्त। पाउंड, पाउंड। बिल्कुल, ल आधा आएगा, बिल्कुल। मध्याह्न, मध्याह्न। सोसाइटी, सोसाइटी। मुस्कान आधा सा आएगा, मुस्कान, मुस्कान। आधिक्य, आधिक्य। ऐक्य, ऐक्य। कार्पण्य, कार्पण्य। दारिद्र्य, दारिद्र्य। साम्य, साम्य। सौंदर्य, सौंदर्य। वसंत, वसंत। भवंग, भवंग।
महंगा महंगा, मधुकरी मधुकरी। अल्प प्राण ध्वनियों को महाप्राण या महाप्राण ध्वनियों को अल्प प्राण के रूप में उच्चारित किया जाता है। तो इसमें अपन यर लवा ये नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट अपन सच पढ़ते क्या हो रहा है। देखो अल्प प्राण जो ध्वनियाँ होती है उसमें क्या होता है, प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण यर लव ध्वनि को अल्प प्राण माना जाता है, और महाप्राण ध्वनियों में श स ह को ध्वनि को महाप्राण माना जाता है। समझो आप, धोखा सही होगा धोखा, पौधा पौधा, भूख भूख, धंधा धंधा, झूठ झूठ, खींचना खींचना, झंडे वाला जाए खींचना, सीधा साधा, कनिष्ठ कनिष्ठ, घनिष्ठ घनिष्ठ, जीभ, खंभा खंभा, चाबी चाबी, धुरंधर धुरंधर, विश्वस्त विश्वस्त, भट्ठा भट्ठा, भट्ठा नहीं होगा भट्ठा भट्ठा भट्ठा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, गोष्ठी गोष्ठी, गोष्ठी होती ध्यान रखना गोष्ठी, गरिष्ठ गरिष्ठ, कुष्ठ कुष्ठ, वरिष्ठ वरिष्ठ, ध्यान रखना आप इसमें। वर्गोत्तर व्यंजन यर लव शस सह के लिए केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे किंवदंती, संयम, हंस, संशय, संवाद, संरक्षण। जैसे संसार ये नीचे वाला अशुद्ध हो गया, हंस अशुद्ध हो गया, अपना सही पढ़ते हैं। वापस का ब वाला, निम्न शब्दों में वर्गीय व्यंजन होने पर पंचम वर्ण का प्रयोग ही शुद्ध होगा, उनके अनुसार अनुस्वार स्वीकार नहीं है। जैसे अम्मा, उन्नति, गन्ना, वडम्य, सम्मुख, सम्मति व धन्वंतरी। इसको धन्वंतरी ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो पढ़ते हैं अपन। संधि करते समय मूर्धन्य ध्वनि होने पर न वर्ण, ये अपन जब संधि पढ़ेंगे जब इसमें आ जाता है, लेकिन एक बार ध्यान रख लो, अभी इस आपका हल्का सा संधि का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसको पढ़ने से। संधि करते समय मूर्धन्य ध्वनि होने पर न वर्ण न में बदल जाता है, जैसे राम धन अयन रामायण, ठीक है। री धन न ऋण, ये री मूर्धन्य ध्वनि है, और यहाँ पे राम में र मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है। निम्न शब्दों में न वर्ण का प्रयोग ही होता है, इसके स्थान पर न लिखने से शब्द अशुद्ध हो जाता है, ठीक है ना, आपको न नहीं लिखना है। शरण मरण, चरण रण, हरण हरिण, भीषण कण, फण रमण, भ्रमण अनुकरण, अनुसरण लक्ष्मण, संचरण संस्करण, विकिरण प्रसारण, आभूषण दर्पण, आकर्षण विकर्षण, प्रणाम प्रमाण, कृपाण। जो न होता है वो सही होता है, जो न होता है वो अशुद्ध होता है, ये बात समझाओ हिंदी में। इन शब्दों में न वर्ण का प्रयोग होता है, इसके स्थान पर न लिखने से शब्द अशुद्ध हो जाता है। अब ये वर्ड अलग है, समझो। ऊपर जो द में आया था उसमें लिखा हुआ था कि न वर्ण का प्रयोग ही होता है, इसके स्थान पर न लिखने से शब्द अशुद्ध हो जाता है। ये वर्ड है शरण मरण चरण, रण हरण हरिण, भीषण कर्ण फण, रमण भ्रमण, अनुकरण अनुसरण, अनुकरण अनुसरण लक्ष्मण, संचरण संस्करण, विकिरण प्रसारण, आभूषण दर्पण, आकर्षण विकर्षण, प्रणाम कृपाण। इनको यूज करने पर, इनमें ना यूज होता तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाता है, वर्ड अशुद्ध हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनमें न वर्ण का यूज होता है लेकिन णा का यूज नहीं होता है, वह अगर ना होगा तो वह अशुद्ध हो जाएगा। जैसे रचना, रचना होगा क्या, नहीं होगा। मरना, मरना होगा क्या, नहीं होगा, मरना। अर्चना, रसायन, महान, विद्वान, गमन और नमन। रचना, मरना, अर्चना, रसायन, महान, विद्वान, गमन और नमन। मतलब इनके साथ न के साथ यूज नहीं होता है। प्रत्यय के, अब बता अपन चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं। प्रत्यय के योग से, प्रत्यय का भाई पीछे रखता है, प्रत्यय के योग से बना शब्दों के रूप में परिवर्तन में असावधान होने पर अशुद्धि हो जाती है। इक व अप्रत्यय योग से गुणवाचक शब्द बनते हैं, इक व अप्रत्यय योग से गुणवाचक शब्द बनते हैं, और प्रथम वर्ण के शब्द में निर्माण परिवर्तन होते हैं। समझे, जैसे अपन अब प्रत्यय में पढ़ रहे हैं, प्रत्यय में पहला वर्ण अ वाला पढ़ रहे हैं। जब शब्द के प्रथम वर्ण अ या इस तरह प्रत्यय उपसर्ग भी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत शानदार टॉपिक है।
जब शब्द के प्रथम वर्ण अ या आ स्वर हो तो वह आ हो जाता है। जब शब्द के प्रथम वर्ण अ या आ स्वर हो तो आ हो जाता है। जैसे अंश धन इक आंशिक, संधि वाला मामला हो गया ये। अ प्लस आ बराबर आ, ये हो गया है दीर्घ संधि। तो अंश प्लस इक आंशिक, समझो ये शुद्ध वाक्य होगा। अब इसमें आंशिक की जगह आंशिन बोल दो तो उससे गलत हो जाएगा, समझो। अंश धन इक आंशिक, अंश धन इक आंशिक, अंग धन इक आंगिक, अंग धन इक आंगिक, अंतर्धन इक आंतरिक, अंतर्धन इक आंतरिक। इसमें अलग संधि होगी क्योंकि ई और आ का कोई संबंध नहीं है, इसमें अलग संधि होगी। तो अंतर्धन इक आंतरिक, अनुसंधन अनुसंग धन इक आनुषांगिक, स का शम यूज होता है, चेंज हो गया। अनुसंधन इक आनुषांगिक, अनुपादन इक आनुपातिक, अनुपादन इक अनुपातिक, अंचल धनिक आंचलिक, अंचल धनिक आंचलिक, कृतिका धन इक कार्तिक, कृतिका धन इक कार्तिक, करुणाधन इक कारुणिक, करुणाधन इक कारुणिक, चरित्र धन इक चारित्रिक, चरित्र धन इक चारित्रिक, तमस धन इक तामसिक, तमस के नीचे मात्रा आएगी तो तमस धन इक तामसिक, और मनस धन इक मानसिक, स के नीचे मात्रा आएगी तो मनस धन इक मानसिक, धर्म धन इक धार्मिक, मर्म धन इक मार्मिक, प्रथम धन इक प्राथमिक, प्रयोग धन इक प्रायोगिक, परिवार धन इक पारिवारिक, परलोक धन इक पारलौकिक, पशुधन इक पाश्विक, पशुधन इक पाश्विक, अस्थिधन इक आस्तिक, यदृच्छाधन इक यादृच्छिक, यदृच्छाधन इक, इसको रट लो, इसको लिख लीजिए आप, यदृच्छाधन इक यादृच्छिक, व्यवसाय धन इक व्यावसायिक। अब आपको देंगे व्यावसायिक दे दिया और इसमें व्यावसायिक में ये या किस में मात्रा में चेंज कर देंगे, इसमें शब्द बताइए शुद्ध कौन सा है, तो आपको शुद्ध ढूंढना है, ऐसे क्वेश्चन देंगे। व्यवसाय धनिक व्यावसायिक, व्यवहार धनिक व्यवहारिक, समर्धनिक सामरिक, समय धनिक सामयिक, समुद्र धनिक सामुद्रिक। ऐसा वाक्य आ जाए तो आपको उसमें तो सार्वजनिक आ रहा है जैसे ही, तो इसमें तो सर्वजन धन इक सार्वजनिक, तो आपको इसे संधि विच्छेद करना आना चाहिए, जिससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इसमें ये शुद्ध है या गलत असत्य है। सर्वजन इक सार्वजनिक, छोटी ही आएगी हमेशा, इसमें एक भी जगह बड़ी ही नहीं आएगी है, ध्यान रखना। सर्वजन इक सार्वजनिक, सर्वभूमिधन इक सार्वभौमिक, सर्वभूमिधन इक सार्वभौमिक, संप्रदाय धन इक सांप्रदायिक, संप्रदाय धन इक सांप्रदायिक, सत्वधन इक सात्विक, सत्वधन इक सात्विक, संगात धन इक सांगातिक, संगात धन इक सांगातिक, स्वस्ति धन इक स्वास्तिक, स्वस्ति धन इक स्वास्तिक, हद्य धन इक हार्दिक, इसको लिख लीजिए, हद्य धन इक हार्दिक, रसायन धन इक रासायनिक, रसायन धन इक रासायनिक, अलंकार धन इक अलंकारिक, अलंकार धन इक अलंकारिक, सर्वत्र धन इक सार्वत्रिक, सर्वत्र धन इक सार्वत्रिक, शरीर धन इक शारीरिक, शरीर धन इक शारीरिक, लोक धन इक लौकिक, लोक धन इक लौकिक, काया धन इक कायिक, काया धन इक कायिक, राजनीति धन इक राजनीतिक, राजनीति धन इक राजनीतिक, व्यापार धन इक व्यापारिक, व्यापार धन इक व्यापारिक, पृथ्वी धन अपार्थिव, पृथ्वी धन ये वाले थोड़ा हल्के से डिफिकल्ट, इनको आप ध्यान से पढ़ो, इनको 3 क्रम लूँगा मैं। पृथ्वी धन अपार्थिव, पृथ्वी धन अपार्थिव, पृथ्वी धन अपार्थिव, सूर्धन असौर, सूर्धन असौर, सूर्धन असौर, लघुधन अलाघव, लघुधन अलाघव, लघुधन अलाघव, मनुधन अमानव, मनुधन अमानव, मनुधन अमानव, मृदु धन अमार्दव, मृदु धन अमार्धव, वर्ष धन इक वार्षिक, वर्ष धन इक वार्षिक, मास धन इक मासिक, मास धन इक मासिक, प्रकृति धनिक प्राकृतिक, प्रकृति धनिक प्राकृतिक,
अर्थधन इक आर्थिक, अर्थधन इक आर्थिक, तत्वधन इक तात्विक, तत्वधन इक तात्विक। जब शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए स्वर हो तो वह ए में बदल जाता है। संधि का नियम है, जब शब्द के प्रथम वर्ण में प्रथम वर्ण में ई या ए स्वर हो तो वो बड़े ए में बदल जाता है। जैसे विज्ञान धन इक वैज्ञानिक, समझो। इतिहास ई से इतिहास, ऐतिहासिक, इच्छा ऐच्छिक। देखो इतिहास धन इक ऐतिहासिक, इच्छा धन इक। देखो और समझा रहा हूँ। जब शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए स्वर हो तो वह ए में बदल जाता है। जैसे ई या ए स्वर हो तो वह ए में बदल जाता है। जैसे विज्ञान धन इक वैज्ञानिक। समझते वापस अब। इतिहास धन इक ऐतिहासिक, इतिहास धन इक ऐतिहासिक, ए बड़ा वाला आएगा, ध्यान रखना। इच्छा धन इक ऐच्छिक, इच्छा धन इक ऐच्छिक। इंद्रिय धन इक ऐन्द्रिक, इंद्रिय धन इक ऐन्द्रिक। इह धन इक ऐहिक, इह धन इक ऐहिक। अब ये देखो दिन धन इक दैनिक, दो मात्रा क्यों आई भाई? क्योंकि इसमें एक बड़ी ई है, फिर बस ई बड़ी एक बन ए बन रहा है। तो दिन धन इक दैनिक, ये प्रत्यय है और उसमें हल्का हल्का संधि का नियम भी हो रहा है और हल्का का दूसरा नियम भी फिट हो रहा है। दिन धन इक दैनिक। देवधन इक देविक, देवधन इक देविक। निसर्ग धन इक नैसर्गिक, निसर्ग धन इक नैसर्गिक। पितृधन इक पैतृक, पितृधन इक पैतृक। विशेष धन इक विशेषिक, विशेष धन इक विशेषिक। विदेश धन इक वैदेशिक, विदेश धन इक वैदेशिक। विवाह धन इक वैवाहिक, विवाह धन इक वैवाहिक। व्यक्ति धन इक वैवाहिक, व्यक्ति धन इक वैवाहिक। गलत पड़ जाए, देखो विवाह धन इक वैवाहिक, विवाह धन इक वैवाहिक। और व्यक्ति धन इक वैयक्तिक, व्यक्ति धन इक वैयक्तिक। त्रिमास धन इक त्रैमासिक, त्रिमास धन इक त्रैमासिक। शिक्षा धन इक शैक्षिक, शिक्षा धन इक शैक्षिक। निष्ठा धन इक नैष्ठिक, निष्ठा धन इक नैष्ठिक। जीन धन इक जैनिक। यूँ बोल सकते हैं आप, इसमें प्रत्यय का यूज बना के शिक्षक बनाइए और शिक्षक में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है ऐसा अगर क्या करोगे भाई, तो आपको दिमाग में इसमें इक प्रत्यय यूज हुआ है ऐसे। निष्ठा धन इक नैष्ठिक। जीन धन इक जैनिक, जीन धन इक जैनिक। नीति धन इक नैतिक, नीति धन इक नैतिक। देह धन इक देहिक, देह धन इक देहिक। वेतन धन इक वेतनिक, वेतन धन इक वेतनिक। सेना धन इक सैनिक, सेना धन इक सैनिक। वेद धन इक वैदिक, वेद धन इक वैदिक। विकल्प धन इक वैकल्पिक, विकल्प धन इक वैकल्पिक। अभ्यंतर धन इक आभ्यंतरिक, अभ्यंतर धन इक आभ्यंतरिक। जीव धन इक जैविक, जीव धन इक जैविक। विचार धन इक वैचारिक, विचार धन इक वैचारिक। जब शब्द के प्रथम अपन पर सस है, जब शब्द के प्रथम वर्ण में ऊ या बड़ा ऊ या ओ स्वर हो तो वह औ में बदल जाता है। जिससे उद्योग धन इक औद्योगिक। बाबा समझो, जब शब्द के प्रथम वर्ण में ऊ या बड़ा ऊ या ओ स्वर हो तो वह औ में बदल जाता है। जिससे उद्योग धन इक औद्योगिक। समझते हैं अब। गुरुधन अ गौरव, गुरुधन अ गौरव। कुशल धन अ कौशल, कुशल धन अ कौशल। पुरुष धन अ पौरुष, पुरुष धन अ पौरुष। मुनि धन अ मौन, मुनि धन अ मौन। सुरभि धन अ सौरभ, सुरभि धन अ सौरभ। लोक धन इक लौकिक,
लोकधन इक लौकिक, उपनिवेश धन इक औपनिवेशिक। देखो उपनिवेश धन इक औपनिवेशक, उपनिवेश धन इक औपनिवेशक, उपन्यास धन इक औपन्यासिक, उपन्यास धन इक औपन्यासिक, उपचार धन इक औपचारिक, उपचार धन इक औपचारिक, कुटुम्ब धन इक कौटुंबिक, कुटुम्ब धन इक कौटुंबिक, मुद्रा धन इक मौद्रिक, मुद्रा धन इक मौद्रिक, बुद्धि धन इक बौद्धिक, बुद्धि धन इक बौद्धिक, पुराण धन इक पौराणिक, पुराण धन इक पौराणिक, भूमिधन इक भौमिक, भूमिधन इक भौमिक, मूलधन इक मौलिक, मूलधन इक मौलिक, भूतधन इक भौतिक, भूतधन इक भौतिक, भूगोलधन इक भौगोलिक, भूगोलधन इक भौगोलिक, द्विवर्ष धन इक द्विवार्षिक, द्विवर्ष धन इक द्विवार्षिक, द्विवार्षिक। समझो नया नियम है। संधि नियमों की उपेक्षा से होने वाले अशुद्धियाँ जैसे अभिधन अर्थी अभ्यर्थी होता है, परंतु कुछ लोग इसे अभ्यर्थी उचित कहते हैं, जो गलत है। समझे, अभिधन अर्थी अभ्यर्थी होता है तो आपको अब संधि वाला नियम पढ़ना है। संधि के नियम, संधि में कैसे वाक्य पढ़ते हैं। अभ्यर्थी गलत हो गया तो अभ्यर्थी होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अभ्यर्थी। अब इसमें से शब्द सही शब्द सुनिए, तो अभ्यर्थी ये संधि से बन रहे हैं, इसलिए इन वर्डों में संधि प्रत्यय सब आ रहे हैं शब्द में। समझो, आप पढ़ो। सही वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी नहीं पढ़नी है। सही वर्तनी और उसका संधि रूप पढ़ना है, और मतलब अपन को अशुद्ध वर्तनी नहीं पढ़नी है जहाँ तक हो। अहोरात्र, तो अहन धन रात्रि से होता है अहोरात्र। अभिधन अंतर से होता है अभ्यंतर, अभिधन अंतर से होता है अभ्यंतर। अतिधन अधिक से होता है अत्यधिक, अति। देखो संधि रूप पढ़ रहा हूँ, फिर सही वर्तनी पढ़ रहा हूँ मैं, वापस समझाता हूँ शुरू से। अहन धन रात्रि अहोरात्र, अहन धन रात्रि अहोरात्र। अभिधन अंतर अभ्यंतर, अभिधन अंतर अभ्यंतर। अतिधन अधिक अत्यधिक, अतिधन अधिक अत्यधिक। अनधन अधिकार अनधिकार, अनधन अधिकार। देखो अनधन अधिकार अनधिकार संयोग है ये। अंतःकरण, देखो अंतःधन करण, अंतःकरण कोई विसर्ग नहीं जाएगा। अंतःधन करण अंतःकरण, अंतःधन अंतःधन करण अंतःकरण। उपरी उपरीधन उक्त उपर्युक्त, उपरीधन उक्त उपर्युक्त, उपरीधन उक्त उपर्युक्त। आशीय धनवाद आशीर्वाद। देखो इसमें क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो श है इसके ऊपर र लगाते हैं, लेकिन आपको व के ऊर र लगाना, ध्यान रखना। आशीर्वाद यूँ पढ़ो, आशीय धनवाद आशीह। देखो इसमें श के ऊपर र लगा, ये गलत हो गया, क्यों मैं भी हमेशा ऐसे लगाता हूँ, लेकिन आपको व के ऊपर र लगाने की आदत डालनी है। आशीय धनवाद आशीर्वाद, आशीय धनवाद आशीर्वाद। अभिधन उदय अभ्युदय, अभिधन उदय अभ्युदय। अतिधन उक्ति अत्युक्ति, अतिधन उक्ति अतियुक्ति। उत्तरधन ज्वल उज्ज्वल, उत्तरधन ज्वल उज्ज्वल, उत्तरधन ज्वल उज्ज्वल। पुनःधन उक्ति पुनरुक्ति, पुनःधन उक्ति पुनः उक्ति। पुनः, देखो पुनःधन उक्ति, इसमें देखो पूरा रुक्ति होगा, मैंने गलत पढ़ दिया। पुनःधन उक्ति पूरा रुक्ति, पुनःधन उक्ति पूरा रुक्ति, पुनःधन उक्ति पुनः धन उक्ति पूरा रुक्ति। प्रातःधन काल प्रातः काल, प्रातःधन काल प्रातः काल, इसमें स्वर लगेगा, अनुस्वार लगेगा। प्रातःधन काल प्रातः काल। निहधन रोग निरोग, निहधन रोग निरोग। निहधन सहाय निस्सहाय, निहधन सहाय निस्सहाय। निहधन सार निस्सार, निहधन सार निस्सार। निहधन संदेह निस्संदेह, निहधन संदेह निस्संदेह। निहधन संदेह निस्संदेह। यशहदन गान यशोगान, यशहदन गान यशोगान। युवन धन अवस्था युवावस्था, युवन धन अवस्था युवावस्था। रामधन अयन रामायण, रामधन अयन रामायण। रविधन इंद्र रवींद्र, रविधन इंद्र रवींद्र। वयधन वृद्ध वयोवृद्ध। इसमें क्या बोले आपसे, देखो संधि में क्या है, 10 से 12 नंबर की संधि आती है अपने इसमें, और उसमें क्या होता है, एक दो क्वेश्चन इसकी भी आ गए तो 12 नंबर की हो गई। अब उसमें क्या होता है, 6 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे भाई युवनधन अवस्था से क्या बनता है, युवावस्था बनता है, या युवावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा, युवनधन अवस्था। ऐसे 10 में 5-6 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5-6 में संधि पूछी जाती है।
तो इससे अपने वो वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं। वयहदन व्रत वयोव्रत, वयहदन व्रत वयोव्रत, अभयदन अरण्य अभयारण्य। देखो अभयदन अरण्य अभयारण्य, अभयदन अरण्य अभयारण्य। देखो मैंने अभयारण्य अभयारण्य, इसमें भी अभयारण्य है, ये आधा भय समझो, हाँ बड़ा भय आता है। अभयदन अरण्य अभयारण्य, अभयदन अरण्य अभयारण्य। अधहदन पतन तो अधः पतन, अधहदन पतन अधः पतन। तत्वदन अवधान तत्वावधान, तत्वदन अवधान तत्वावधान। निहदन शुल्क निःशुल्क या निःशुल्क, निहदन शुल्क निःशुल्क या निःशुल्क, निहदन शुल्क निःशुल्क या निःशुल्क। निहदन संतान निस्संतान, निहदन संतान निस्संतान। निहदन संकोच निस्संकोच, निहदन संकोच निस्संकोच। निहदन स्पंद निस्सपंद, निहदन स्पंद निस्सपंद, निहदन स्पंद निस्सपंद। निहदन शंक निःशंक या निःशंक, निहदन शंक निःशंक या निःशंक। तो निहदन शंक तो निःशंक निःशंक। निहदन स्वार्थ निस्वार्थ, निहदन स्वार्थ निस्वार्थ। पुरहदनकार पुरस्कार, पुरहदनकार पुरस्कार। नमहदनकार नमस्कार, नमहदनकार नमस्कार। संसदन सदस्य संसदीय देखो संसदन सदस्य, संसद सदस्य, संसद आधा आएगा, संसद सदस्य आधा आएगा, संसद सदस्य संसद सदस्य आधा आएगा, संसद सदस्य संसद सदस्य आधा आएगा। गतिदन अवरोध गत्यवरोध, गतिदन अवरोध गत्यवरोध। विश्वामित्र देखो विश्वदन मित्र विश्वामित्र, विश्वदन मित्र विश्वामित्र। मिष्टदन अन्न मिष्ठान्न, मिष्टदन अन्न मिष्ठान्न। प्रतिदन उपकार प्रत्युपकार, प्रतिदन उपकार प्रत्युपकार या प्रत्युपकार, प्रतिदन उपकार प्रत्युपकार। पितृदन उपदेश पितृपदेश, पितृदन उपदेश पितृपदेश। देखो अब नियम आ रहा है, नोट कीजिए। री के बाद स्वर आने पर, री के बाद स्वर आने पर री का र हो जाता है, री के बाद स्वर आने पर री का र हो जाता है। पढ़ते आगे आएंगे क्वेश्चन इसमें। विपतदन जाल विपज्जाल, विपतदन जाल विपज्जाल। अतिदन अधिक अत्यधिक, अतिदन अधिक अत्यधिक। जातिदन अभिमान जात्यभिमान, जातिदन अभिमान जात्यभिमान, जातिदन अभिमान जात्यभिमान। जगतदन बंधु जगत बंधु, जगतदन बंधु जगत बंधु। जगत जगत तो जगतदन बंधु जगत बंधु, जगतदन बंधु। देखो जगत तो जगतदन बंधु जगत बंधु, जगतदन बंधु जगत बंधु। यावतदन जीवन यावत जीवन यावत जीवन, यावतदन जीवन यावत जीवन। महतदन त्व महत्व, महतदन त्व महत्व। अतःदन एव अतएव, अतःदन एव अतःदन, अतःदन एव अतएव। सबदन ही सभी, देखो सबदन ही सभी, सबदन ही सभी, सबदन ही सभी। जबदन ही जबी, जबदन ही जबी। कुलदन अटा कुलटा, कुलदन अटा कुला, कुलदन कुलदन अटा उल्टा। बच्चादनपन बचपन, बच्चादनपन बच्चादनपन बचपन। गुड़ादन दौड़ गुड़ दौड़, गोड़ादन दौड़ गुड़ दौड़, गोड़ादन दौड़ गुड़ दौड़। समझो अब समास संबंधी भूलों के कारण होने वाली शब्द अशुद्धि समझो। इसको मैं पूरा पढ़ूंगा मैं। उपसर्ग प्रत्यय व संधि की भांति समास द्वारा भी हिंदी में नए शब्दों का निर्माण होता है। समास द्वारा भी जब दो पद मिलकर नया सामासिक पद बनाते हैं तो उनकी ध्वनि में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के प्रति सजग न रहने से शब्द में अशुद्धि रह जाती है, सजग नहीं रहने से। जैसे उदाहरण के लिए लज्जा शब्द से जब कोई दूसरा शब्द जुड़कर समास बनता है तो वो लज्जा न रहकर लज्ज रह जाता है। जिससे निर्धन लज्जा निर्लज्ज,
इसी प्रकार अपराधी शब्द सामासिक शब्द बनने पर अपराध हो जाता है, क्योंकि समास का मतलब क्या था, छोटा वर्ड बनना बिल्कुल। निरपराधी निरपराध, आम शब्द में सामासिक होकर अम रह जाता है, जैसे आमचूर आमदनचूर आमचूर। तो समास वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। पढ़ते शुरू करते हैं। शुद्ध पढ़ेंगे, अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे। पहली कक्षाओं में शुद्ध पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या करेगा, यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है, यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है, तो आपको क्या शुद्ध पढ़ना है, अशुद्ध नहीं पढ़ना है। अशुद्ध की तरफ देखना है, लेकिन पहले शुद्ध पढ़ो फिर आपको अशुद्ध पढ़ो। तो देखो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अशुद्ध रहेगा फिर शुद्ध, पहले अपन शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे सिर्फ अपन, समझो। मूसलाधार मूसलाधार, महत्ता महत्ता, दुगुना, देखो देखो मूसलाधार मूसलाधार, महत्ता महत्ता, दुगुना दुगुना, दोपहर दोपहर, निर्दोष निर्दोष, उन्नतिशील उन्नतिशील, आत्मपुरुष आत्मपुरुष। देखो उन्नतिशील आदत्ती आएगी, उन्नतिशील, आत्मपुरुष आत्मपुरुष, इकतारा इकतारा, इकलौता इकलौता, पक्षीगण पक्षीगण, प्राणीशास्त्र प्राणीशास्त्र। आधा आएगा, ये आदि गणी आएगी, ये अपन ये देखो, ये जो पक्षी आदिशी वाली है ये उन्नतिशील, देखो ये सब शुद्ध है, और ये इधर की तरफ ये सब शुद्ध है। अब हम सिर्फ शुद्ध पढ़ेंगे, इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे अपन। क्या हो गया मेरे इसके? ये शुद्ध इसको पढ़ेंगे, और ये शुद्ध इसको पढ़ेंगे, अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। अपन को सिर्फ क्या पढ़ना है, शुद्ध पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। मूसलाधार मूसलाधार, महत्ता महत्ता, दुगुना दुगुना, दोपहर दोपहर, निर्दोष निर्दोष, उन्नतिशील उन्नतिशील, आत्मपुरुष आत्मपुरुष, इकतारा इकतारा, इकलौता इकलौता, पक्षीगण पक्षीगण, प्राणीशास्त्र प्राणीशास्त्र, पितृभक्ति पितृभक्ति, मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद, मंत्रीवर मंत्रीवर, मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल। शुद्ध पढ़ेंगे सिर्फ। स्वामी भक्ति स्वामी भक्ति, सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली, मातृभक्त मातृभक्त, निर्दय निर्दय, योगीवर योगीवर, सलज्ज सलज्ज, सानंद सानंद, राजमहल राजमहल, राजपथ राजपथ। देखो इसमें आधा थी आएगा, विद्यार्थीगण विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण विद्यार्थीगण, महाराज महाराज, नेत्रीगण नेत्रीगण, मातृदेव मातृदेव, दिवारात्र दिवारात्र, यथासंख्य यथासंख्य। ये हमने पढ़े हैं अपन ने शुद्ध रूप। दीवारात, देखो दीवारात और यथासंख्य। अशुद्ध नहीं पढ़ना है, शुद्ध पढ़ना है, जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़। आज मैंने 123 पेज से कंप्लीट कर लिया है। अगले पेज से अपन कंप्लीट करते हैं। 123 पेज हमने कंप्लीट कर लिया है टोटल। जैसे ये सब ये वाले जितने भी है ये सब शुद्ध है, और ये वाले सब शुद्ध है, ऊपर वाले सब। बाकी ये सब गलत है और ये सब गलत है। अपन को सही पढ़ना है। इकलौता, पक्षीगण, प्राणीशास्त्र ये सही है। विद्यार्थीगण, महाराज, नीतिगण ये सही है। गलत नहीं पढ़ना, सिर्फ सही पढ़ना है। मिलते हैं अगले पार्ट में।
पेज नंबर 313 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन कंप्लीट कर रहे हैं पेज नंबर 314 से। शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनुस्वार व चंद्र बिंदु के प्रयोग संबंधी अशुद्धि। अनुस्वार व चंद्र बिंदु के प्रयोग संबंधी अशुद्धि क्या होती पढ़ते हैं। वर्ण के उच्चारण जब वायु केवल नाक से निकले तब अनुस्वार का तथा जब वायु नाक व मुख दोनों से निकले तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। समझो, वर्ण के उच्चारण में जब वायु केवल नाक से निकले, अपन जब बोलते जब वर्ण नाक से निकले तो अनुस्वार, जब वायु नाक व मुख दोनों से निकले चंद्र बिंदु को यूज करते हैं। हिंदी में प्राय तत्सम शब्दों में अनुस्वार, देखो हिंदी में प्राय तत्सम मतलब संस्कृत शब्दों में, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्दों में अनुस्वार, और तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे संकट, संशय, में, हे। प्राय शिरोरेखा से ऊपर लिखी जाने वाली मात्राओं में अनुस्वार व शिरोरेखा के नीचे जाने वाली मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। समझो, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा मतलब शिरोरेखा, अनुस्वार लगाया जाता है। शिरोरेखा मतलब मात्रा लग रही है, जैसे हे, उन्हें, जिन्हें, नींद आदि। शिरोरेखा के नीचे मात्रा होने पर जैसे चंद्र बिंदु लगाया, जैसे बांध, आँख, आंगन, जहाँ, कहाँ, कांख, जांग, नांद, उंगली, दांत, बंगला, सांकला, सांकल, ऊंचा, कांच, गांधी जी, पांचवा, बांस, मुँह। अब देखो ड ठ के नीचे ढ के नीचे नुक्ता के प्रयोग संबंधी अशुद्धि। ड ठ वर्ण के नीचे नुक्ता का प्रयोग प्राय स्वर के बाद ही किया गया है। यदि ड ढ के पूर्व कोई स्वर नहीं है तो नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे डंडा, नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। डलिया, ढक्कन, ढलान, ढीठ, डकैत। इसमें बिंदी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आगे स्वर नहीं है। स्वर कौन से? आ ई उ री ए ऐ ओ औ नहीं है, इसलिए नुक्ता नहीं लगेगा। अब नुक्ता का प्रयोग कैसे हो रहा है समझो वापस। कंकड़ हो रहा है, कड़ी, कड़, ये सब व्यंजन है। चढ़ाई, ढूंढ, बढ़ई, गाड़ी, बूढ़ी, सड़क, बाढ़, जड़, उड़ना, घोड़ा। समझो वापस। 8वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। श, षटकोण वाला श, स के प्रयोग से संबंधित अशुद्धि। हिंदी में उच्चारण स्थल की दृष्टि से इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। तालव्य श, मूर्धन्य षटकोण वाला श, दंतय्य स। समझो, तालव्य मतलब जीवान से जो बोला जाता है उसको बोलते हैं श। मूर्धन्य मतलब जो अपने मतलब यानी कि मुंह से बोला जाता है उसको बोलते हैं श षटकोण वाला। दंत्य दांत से बोला जाता है स। देखो, हिंदी के अन्य बोलियों में दंत का प्रयोग अधिक होने से इनके लेखन में त्रुटि मतलब गलतियाँ हो जाती है। इस संबंध में निम्न तथ्यों का अध्ययन अपेक्षित है। ये पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करें तो पूरा करें, छोड़े क्यों। समझो, यदि स से पूर्व ई स्वर हो तो संधि होने पर दंतव्य ध्वनि स, मूर्धन्य ध्वनि श मतलब षटकोण श में बदल जाती है। यदि स से पूर्व ई हो, ई स्वर हो तो संधि होने पर दंतव्य ध्वनि स, मूर्धन्य ध्वनि षटकोण वाला श बदल जाती है। जैसे अभिषेक, अभिधन से हो जाएगा अभिषेक, विधन सम हो जाएगा विषम, क्योंकि इसमें क्या मात्रा ही है। स से पूर्व ई स्वर है, ई आया, स से पूर्व ई आया, अभी, स से पूर्व वी आया तो विषम हो गया। ये समझो वापस ब ऑप्शन में। यदि स से पूर्व अ या आ की ध्वनि हो तो दंतव्य से लगता है, जैसे 10, 5, घास इत्यादि। वापस समझो ब में, यदि स से पूर्व अ या आ की ध्वनि हो तो दंतव्य स आता है, जैसे 10, 5, घास इतिहास। अब वापस स पॉइंट पढ़ो। मूर्धन्य ध्वनि के साथ मूर्धन्य रूप षटकोण का श प्रयोग होता है। देखो, मूर्धन्य ध्वनि के साथ मूर्धन्य रूप षटकोण का श प्रयोग होता है, जैसे क्लिष्ट, शिष्ट, ऋषि, कृषि, कृषक, षडानन, कष्ट, भ्रष्ट, भाषा, घोष आदि। विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे घोष ध्वनि हो तो अ तथा विसर्ग मिलकर ओ हो जाते हैं। विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे घोष ध्वनि हो तो अ तथा विसर्ग मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे मनहदन हर, मनोहर, मनहदयोग, मनोयोग, वयहदन व्रत, वयोव्रत। अपवाद, देखो अपवाद भी पढ़ लो। मनहदन वास, वनवास, मनहदन कामना, मन कामना। ये भी शुद्ध रूप है लेकिन ये अपवाद है। मनहदन वास, वनवास, मनहदन कामना, मन कामना।
अब समझो विसर्ग संधि में कैसे हो रहा है। विसर्ग का श षटकोण वाला श और स निम्न प्रकार बनता है। विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो, वो आगे क ख प फ ट ठ आदि ध्वनि हो तो विसर्ग जो होता है मूर्धन्य षटकोण वाले श में बदल जाता है। जैसे दुहदन कर्म दुष्कर्म, दुहदन प्रकृति दुष्प्रकृति। स्वर लग रहा है, विसर्ग आ रहा है ना। और इसमें देखो विसर्ग आ रहा है और कौन सा वर्ड आ रहा है जिससे हम इसको पकड़ सकें। क ख प फ ठ। अब दुह कर्म क आया दुष्कर्म, प्र आया दुहदन प्रकृति दुष्कृति, निहदन पाप प आया निहदन निपाप, धनुदन ट आया तो धनुदन टंकार धनुष्टंकार, चतुर्दन कोण क आया तो चतुर्दन कोण चतुष्कोण, निहदन कलंक क आया तो निहदन निष्कलंक, निहदन पाप प आया निष्पाप, निहदन निठुर ठ आया निष्ठुर, दुहदन काल काया दुष्काल। अपवाद होगा दुख का दुख ही रहता है। अपवाद दुखदन दुहदन ख का दुख होता है। विसर्ग के पूर्व ई या ऊ तथा बाद में च या छ हो तो विसर्ग तालव्य श में बदलता है। जैसे विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो तो बाद में च या छ हो तो विसर्ग तालव्य श में ताल की श में बदल जाता है। जैसे निहदन निश्चल, निहदन च निश्चय। समझो विसर्ग के पूर्व ई ऊ तथा बाद में त या थ हो तो विसर्ग दंतव्य से बदलता है। जैसे ई ऊ। विसर्ग के पूर्व तो विसर्ग के पहले दू आ रहा, समझे। ई ऊ तथा बाद में त तथा थ हो तो विसर्ग दंतव्य से बदलता है। दू तथा दुस्तर, निहदन तेज निस्तेज, ई ऊ आ रहा। देखो निहदन तेज नी एक मात्रा ई आ रही है और इसमें दो में ऊ आ रहा है तो निहदन तेज निस्तेज। समस्या अपवाद पुरुधनकार पुरस्कार, पुरुधनकार पुरस्कार होता है। नमहदनकार नमस्कार, नमहदंते नमस्ते, बाहदनकर भास्कर आदि में दंतव्य सही आता है। ये उपवाद है। अब देखो ये तीनों ध्वनि श षटकोण वाला श और स, या दो ध्वनि एक साथ आवे तो इसका प्रयोग का क्रम स श और षटकोण वाला श रहता है। जैसे विशेष शेष शोषण संश्लेषण शीर्षक शुश्रूषा सुषमा सदृश्य। अपवाद होंगे भाई इसके अधिशासी सन्यासी श्वसूर सारांश। हिंदी के तत्सम शब्दों में जो श होता है वह प्राय तद्भव में स हो जाता है। हिंदी के तत्सम शब्दों में जो श होता है वह प्राय तद्भव में स हो जाता है। जैसे श्वसूर का ससुर हो गया। इसमें तत्सम शब्द में कंप्लीट हो रहा है क्योंकि ये शुद्ध और अशुद्ध का पार्ट है। तो वो तत्सम और तद्भव। कैलाश का कैलाश, केसरी का केसरी होता है, शाक का साग, कोश वो वाला षटकोण श कोश का कोश। एक कोश का मतलब होता है खजाना और एक कोश का मतलब होता है डिक्शनरी भंडार डिक्शनरी। अंगुली का उंगली, कौशल्य का कौशल्या, वशिष्ठ का वशिष्ठ। पढ़ा अपन ने ऊपर शकस्त हो जाता है। कलश का कलश, कौशल का कौशल, हरिण का हिरण, हीरा ना करना होता पढ़ा था अभी अपन ने। हलंत के प्रयोग संबंधी अशुद्धि, हलंत के प्रयोग संबंधी अशुद्धि। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनमें अंतिम व्यंजन का उच्चारण पूर्ण न होकर अर्धवर्ण व्यंजन रूप में होता है। देखो हलंत के प्रयोग संबंधी अशुद्धि। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके अंतिम व्यंजन का उच्चारण पूर्ण न होकर अर्धवर्ण व्यंजन रूप में होता है, अतः उनके अंत में हलंत का प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे शतम। लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे शब्द जो हलंत तथा बिना हलंत के भिन्न भिन्न रहते हैं, वे दोनों अपने अपने स्थान पर सही हो सकते हैं। मतलब दोनों सही है। तो पढ़ते हैं। अंतर का होता है अंदर या हृदय, और एक और नीचे अंतर का होता है फर्क। अहम का होता है अहंकार, नीचे मात्रा अहम, और अहम का होता है खास। जगत नीचे तक की मात्रा जगत संसार होता है, और एक जगत का होता है कुएं का चबूतरा। ये अपने शब्दों में पढ़ा वो आ गया एक तरह से। एक सन नीचे सन होता है वो होता है वर्ष, और एक सन वो होता है जूट। सन के नीचे ना वो मात्रा आ गई तो हो गया वर्ष, और सन का मतलब क्या जूट। कीर्तिमान के नीचे न के नीचे मात्रा हो गया यशस्वी। कीर्तिमान मात्रा का यशस्वी, और कीर्तिमान नॉर्मल में क्या रिकॉर्ड। कीर्तिमान नॉर्मल रिकॉर्ड। अंतर व अंतर शब्द भेद के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दो शब्द बनते हैं। देखो अंतर व अंतर शब्द भेद के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों शब्द बनते हैं। जब एक ही राष्ट्र के अंदर हो तो अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय,
या अंतर्देशीय बनता है। लेकिन जब दो देखो समझो, आप समझो, जब एक ही राष्ट्र के मतलब अपन एक ही देश के अंदर है तो अंतर्धन राष्ट्रीय तो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्धन देशीय अंतर्देशीय शब्द बनता है। लेकिन जब दो भिन्न भिन्न राष्ट्रों के मध्य हो अपन जैसे अपन दूसरे राष्ट्र में हो तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शब्द होना चाहिए। भारत पाक के विदेश मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मामले कहा जाना चाहिए। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हलंत का प्रयोग होना ही चाहिए, जैसे भगवत, उद्घाटन, ये हलंत है। ये जो मात्रा लगती है इसको बोलते हैं हलंत। जो मात्रा लगती है उसको बोलते हैं अपन हलंत, ध्यान रखना हलंत। जैसे भगवत, उद्घाटन, विद्यालय, सद्बुद्धि, वाड्मय, जीवा, या वैसे हलंत का युवा है आदि। परंतु यहाँ यह बात ध्यान देनी होगी, हिंदी के तत्सम शब्दों में जहाँ हलंत लगता है उनके तत्व रूप में हलंत का प्रयोग नहीं होता है, समझे। मतलब तत्सम हलंत का मतलब होता है संस्कृत वर्ड है। हलंत का मतलब क्या होता है भाई, ये संस्कृत वर्ड है और संस्कृत वर्ड किस में आता है, तत्सम में। अब तद्भव क्या होता है, हिंदी वर्ड होता है। अब हलंत हमेशा आएगा संस्कृत वर्ड में। तो पढ़ते हैं महान, तत्सम तद्भव में पढ़ रहे हैं अपन। महान का होता है महान, संवत का होता है संवत, सम्राट का होता है सम्राट, विद्युत का होता है विद्युत, सम्यक का होता है सम्यक, विधिवत का होता है विधिवत। मतलब इसमें हलंत नीचे से हट गया बस तद्भव में। मूल्यवान का होता है मूल्यवान, अर्थार्थ का होता है अर्थार्थ, परिषद का होता है परिषद, विराट का होता है विराट, अकस्मात का होता है अकस्मात, पश्चात का होता है पश्चात, भगवान का होता है भगवान। समझो वापस आप। हिंदी में पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, प्रत्युत आदि शब्दों में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। समझो वापस। हिंदी में पंचम, अब नीचे देखो, पंचम के नीचे आपको हलंत दे दिया तो मतलब वो गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। समझ लीजिए वापस, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है अपना। हिंदी में दो बार बोलूँगा इसको मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार पॉइंट है। हिंदी में पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, प्रत्युत आदि शब्दों में नीचे हलंत का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन त, अम, उत आदि प्रत्ययांत तत्सम शब्दों में हलंत का प्रयोग होता है। जैसे स्वागतम, विद्युत, जगत, परिषद, संसद, पश्चात, शरद आदि में हलंत का प्रयोग होता है। जबकि किसमें नहीं होता है भाई, बाकी पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, प्रत्युत आदि शब्दों में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। अब 10वां पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन। र के प्रयोग में असावधानी से होने वाली अशुद्धि, र के प्रयोग से होने वाली अशुद्धि पढ़ रहे हैं अपन। हिंदी में र ध्वनि का नियमानुसार 4 रूपों में होता है। हिंदी में जो र ध्वनि जो लगती है वो 4 रूपों में लगती है। कैसे, इससे से अपना शब्द जो पूरा कंप्लीट हो रहा है और अशुद्ध शब्द भी पूरा कंप्लीट हो रहा है और तत्सम भी कंप्लीट हो रहा है और संधि का टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। 4 टॉपिक लेके चल रहा है अकेला टॉपिक। देखो, स्वर्ग ऊपर का लग रहा है, ऊपर मात्रा स्वर्ग, क्रम लग रहा है, ड्रम इसमें लग रहा है और कृति इसमें भी लग रहा है। मतलब र 4 रूपों में लिखा जाता है। र कितने रूपों में लिखा जाता है, 4 रूपों में। स्वर्ग में र का प्रयोग अर्धवर्ण र के रूप में है, अर्धवर्ण स्वर्ग में। यह जिस वर्ण से पूर्ण उच्चारित हो उस पर लगाया जाता है। जैसे स्वर्ग में स्वर्ग, कार्य में कार्य तथा सूर्य में सूर्य। जबकि क्रम में प्रयुक्त र पूर्ण वर्ण है। यह जिस वर्ण के नीचे लगा है वह अर्धवर्ण है। क्रम में कारम, प्रवाह में प्रवाह, परवाह ऐसे। हिंदी में गोल पेंदे के वर्णों में पूर्ण र को नीचे, मतलब जो अपने अल्ट्रा 01C10 अपन जो ट्रिक है वो लगता है, वो वाली मात्रा लगती है नीचे निशान से व्यक्त किया जाता है। जैसे टर्क को ट्रक, राष्ट्र को राष्ट्र। कृति में र वस्तु तरीका स्वर है। कृति में र वस्तु तरीका स्वर है जो क व्यंजन से जुड़ा है। कृति का सही विश्लेषण होगा व, री, त, ई। हिंदी में इनके गलत प्रयोग से शब्द अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अपन पढ़ रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध। तो अपन को क्या पढ़ना है, शुद्ध। अशुद्ध को छोड़ो, शुद्ध पढ़ो। क्या पढ़ना है, शुद्ध सिर्फ। आशीर्वाद, धर्म, नरक, पितृणम, प्रादुर्भाव। आशीर्वाद, धर्म, नरक, पितृणम, देखो पितृणाम, प्रादुर्भाव।
स्वर्ग, द्रव्य, श्रृंगार, परिवर्तन, संस्करण। स्वर्ग, द्रव्य, श्रृंगार, परिवर्तन, संस्करण। लाजवर्द, लाजवर्द, स्वर्गीय, स्वर्गीय, वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, विपर्यय, विपर्यय। स्रोत, स्रोत, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। प्रार्थना, प्रार्थना, ब्रह्म मुहूर्त, देखो प्रार्थना और ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। ब तथा व, अब 11 पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन। ब तथा व के अनुचित प्रयोग से होने वाली अशुद्धि। ब तथा व के अनुचित प्रयोग से होने वाली अशुद्धि। हिंदी में ब के स्थान पर व के स्थान पर ब का प्रयोग करने से शब्द अशुद्ध हो जाता है, समझिए। ब तथा व के अनुचित प्रयोग से होने वाली अशुद्धि। हिंदी में ब के स्थान पर व तथा व के स्थान पर ब का प्रयोग करने से शब्द अशुद्ध हो जाता है। हिंदी में तत्सम शब्दों में प्रायः व तथा तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है, लेकिन ब और व का यूज कम होना चाहिए। जैसे देखो शब्द जिनमें व का प्रयोग करना चाहिए, वायु, देखो व शब्द पढ़ रहे हैं जिनमें व का प्रयोग करना चाहिए, सुनिए। वायु, वधु, वचन, विनय, वदन, विलास, विकास, व्यवहार, वहन, निर्वहन, वक्र, वंदना, वल्क या मेघ, स्वार्थ, स्वल्प, वत्सर्य या वस्र्य, वत्सर्य, वार, व्याल, स्वांत, स्वाधीन, विजय, वंदी, व्यास, स्वस्थ, वर्ण, वसुधा, वास, व्याधि, व्यापक, व्यापार, वन्य, वात, वृत्त, व्यथा, वनस्पति, विधि, वीरेंद्र, विख्यात, वातावरण, विमल। अब पढ़ेंगे जिन शब्द में ब का प्रयोग होता है। विबस, बृहत, बेजनाथ, बेजयंती, बेदेही, बेर, बेरागी, ब्राह्मण, ब्रह्मा, बालक, बीज, बिंब, बाधा, बहन, बल, बार, बंदी, बांस, बात, वृक्ष, बल्ब, दबदबा, धोबी। समझो आप। इन शब्द जिनमें ब व का प्रयोग एक साथ होगा, ऐसे कुछ शब्द के शुद्ध रूप इस प्रकार शुद्ध रूप है। वे शब्द जिनमें ब व का प्रयोग, अपन सभी शुद्ध रूप पढ़ रहे हैं ना अभी, शुद्ध और अशुद्ध में पता चलता है आपको कैसा होता है। देखो शब्द जिनमें ब व का परिसात एक साथ प्रयोग होता है, जैसे देखो नवाब, जवाब। नवाब में एक साथ हो रहा है ब और व का यूज, जवाब। बगावत, बीवी, बगावत, बीवी। बेवकूफ़, बेवकूफ़। बेवक्त, बेवक्त। बेवफा, बेवफा। और अब पढ़ रहे हैं 12 पॉइंट। अरबी फारसी ध्वनियों के प्रयोग से होने वाली अशुद्धि। अरबी फारसी ध्वनियों के प्रयोग से होने वाली अशुद्धि। हिंदी में 5 अरबी फारसी ध्वनियाँ होती है, क, ख, ग, ज, फ। हिंदी में 5 अरबी फारसी ध्वनियाँ होती है, क, ख, ग, ज तथा फ का प्रचलन है। इनका प्रयोग प्राय उर्दू शब्दों में होता है, लेकिन उर्दू में बिना बिंदी के भी इनका प्रयोग होता है। इसके बिंदी लगने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, मतलब उर्दू में अगर बिंदी लगती है ना तो अर्थ बदल जाते हैं। अतः इनके प्रयोग में अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है ये। ऐसे कुछ शब्द इस प्रकार हैं, समझो। हल्फा, बिना बिंदी का। देखो हल्फा बिना बिंदी का, कम वजनी, इसका अर्थ होता है, अब देखो शुद्ध भी पढ़ो उसका अर्थ भी पढ़ो, शुद्ध है ये। हल्का अर्थ होता है, देखो हल्का बिना बिंदी का, दो राडियो पढ़ रहे अपन। बिना बिंदी का हल्का, कम वजनी। बिना बिंदी का हल्का, कम वजनी। बिंदी वाला हल्का, परिधिया क्षेत्र। बिंदी वाला हल्का, परिधिया क्षेत्र। बिना बिंदी वाला ताक, टोह लेना। बिना बिंदी वाली ताक, टोह लेना। बिंदी वाली ताक, आला।
बिंदी वाली ता आला, बिना बिंदी के कितने, बिना बिंदी के कितने, बिंदी वाली के वमन, बिंदी वाले के वमन, बिना बिंदी कदम, कदम का पेड़, बिना बिंदी कदम, कदम का पेड़, हाँ बिंदी वाला कदम पग, बिंदी वाला कदम पग, बिना बिंदी खसरा एक बीमारी, बिना बिंदी खसरा एक बीमारी, बिंदी खसरा जमीन का माप, बिंदी खसरा जमीन का माप, बिना बिंदी खान खदान, बिना बिंदी खान खदान, बिंदी खान खान, बिंदी खान खान, बिना खेर कत्था, बिना बिंदी खेर कत्था, बिना बिंदी खेर, बिना बिंदी खेर कत्था, बिंदी खेर कुशल, बिंदी खेर कुशल, बिना बिंदी खुदा खुदा हुआ, बिना बिंदी खुदा खुदा हुआ, बिंदी खुदा परमात्मा, बिंदी खुदा परमात्मा, बिना गोरी गोल्ड वर्ण की, बिना गोरी बिना बिंदी गोरी गोल्ड वर्ण की, बिना बिंदी गोरी गोर वर्ण की, बिंदी वाली गोरी गोर का वासी, बिंदी वाला गोरी बिंदी वाली गोरी गोर का वासी, बिना बिंदी बाग लगाम, बिना बिंदी बाग लगाम, बिंदी वाली बाग बगीचा, बिंदी वाली बाग बगीचा, बिना बिंदी जरा बुढ़ापा, बिना बिंदी जरा बुढ़ापा, बिंदी जरा थोड़ा, बिंदी जरा थोड़ा, बिना जंग देखो बिना बिंदी जंग लड़ाई, बिना बिंदी जंग लड़ाई, बिना बिंदी जंग लड़ाई, बिना बिंदी जंग लड़ाई, बिंदी जंग लोहे में, बिंदी जंग लोहे में, बिना बिंदी सजा सजा हुआ, 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 बिंदी सजा दंड, बिंदी सजा दंड, बिना बिंदी दफा बार, बिना बिंदी दफा बार, बिंदी दफा बार, बिंदी दफा कानून की धारा, बिंदी दफा कानून की धारा, बिना बिंदी फन फण, बिना बिंदी फन फण, और बिंदी फन कला, बिंदी फन कला, बिना बिंदी फलक तख्ता, बिना बिंदी फलक तख्ता, बिंदी फलक आसमान, बिंदी फलक आसमान। निम्नलिखित शब्दों में अरबी फारसी ध्वनि है, समझो, निम्नलिखित शब्दों में अरबी फारसी ध्वनि है, अतः नीचे बिंदी का प्रयोग होना आवश्यक है, समझे, और ये सब सही है। आपको इनको पढ़ना है, रिवाइज करना है, जिससे अपन को क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई अपन ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अरबी फारसी ध्वनि है, नीचे बिंदी का प्रयोग किया गया, पढ़ते हैं, समय बिंदी हो जाएगी। देखो बिंदी अकल, देखो बिंदी अकल, बिंदी अकल, बिंदी इश्क, बिंदी इश्क, ये सब फारसी अरबी फारसी शब्द है। बिंदी कद, बिंदी कद, बिंदी कबूल, बिंदी कबूल, बिंदी कब्र, बिंदी कब्र, बिंदी करीब, बिंदी करीब, बिंदी इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको पता लगा कि इसका की बिंदी लगती है। बिंदी कब्र, बिंदी कब्र, बिंदी करीब, बिंदी करीब, बिंदी कलम, बिंदी कलम, बिंदी कस्बा, बिंदी कस्बा, बिंदी काबिल, बिंदी काबिल, बिंदी किस्त, बिंदी किस्त, बिंदी किस्मत, बिंदी किस्मत, बिंदी किस्सा, बिंदी किस्सा, बिंदी केत, बिंदी केत, बिंदी तकलीफ़, बिंदी तकलीफ़, बिंदी तरीका, बिंदी तरीका, बिंदी नकद, बिंदी नकद, बिंदी नुकसान, बिंदी नुकसान, बिंदी फ़र्क, बिंदी फ़र्क, बिंदी बाकायदा, बिंदी बाकायदा, बिंदी मजाक, बिंदी मजाक, बिंदी मुताबिक, बिंदी मुताबिक, बिंदी रकम, बिंदी रकम, बिंदी वक्त, बिंदी वक्त, बिंदी हक, बिंदी हक, बिंदी आखिर, बिंदी आखिर, बिंदी खतरा, बिंदी खतरा, बिंदी खफा, बिंदी खफा,
बिंदी इलाका, बिंदी इलाका। बिंदी औकात, बिंदी औकात। बिंदी कत्ल, बिंदी कत्ल। बिंदी कब्जा, बिंदी कब्जा। बिंदी कमीज, बिंदी कमीज। बिंदी कर्ज, बिंदी कर्ज। बिंदी कसम, बिंदी कसम। बिंदी कानून, बिंदी कानून। बिंदी काबू, बिंदी काबू। बिंदी किस्म, बिंदी किस्म। बिंदी कीमत, बिंदी कीमत। बिंदी कुर्बान, बिंदी कुर्बान। बिंदी चाकू, बिंदी चाकू। बिंदी तकदीर, बिंदी तकदीर। बिंदी दिक्कत, बिंदी दिक्कत। बिंदी नकल, बिंदी नकल। बिंदी फ़कीर, बिंदी फ़कीर। बिंदी बकाया, बिंदी बकाया। बिंदी बाकी, बिंदी बाकी। बिंदी मुकदमा, बिंदी मुकदमा। बिंदी मौका, बिंदी मौका। बिंदी लायक, बिंदी लायक। बिंदी शौक, बिंदी शौक। बिंदी अखबार, बिंदी अखबार। बिंदी कारखाना, बिंदी कारखाना। बिंदी खबर, बिंदी खबर। बिंदी खत, बिंदी खत। बिंदी ख़त्म, बिंदी ख़त्म। बिंदी खरीफ, बिंदी खरीफ। बिंदी खाकी, बिंदी खाकी। बिंदी खारिज, बिंदी खारिज। बिंदी खिदमत, बिंदी खिदमत। बिंदी खेर, बिंदी खेर। बिंदी ख्वाब, बिंदी ख्वाब। बिंदी तनख्वाह, बिंदी तनख्वाह। बिंदी दस्तखत, बिंदी दस्तखत। बिंदी नाखून, बिंदी नाखून। बिंदी मखमल, बिंदी मखमल। बिंदी रुख, बिंदी रुख। बिंदी सख्त, बिंदी सख्त। बिंदी गजब, बिंदी गजब। बिंदी गनीमत, बिंदी गनीमत। बिंदी गम, बिंदी गम। बिंदी गलत, बिंदी गलत। बिंदी गायब, बिंदी गायब। बिंदी गुस्सा, बिंदी गुस्सा। बिंदी दंगा, बिंदी दंगा। बिंदी दरोगा, बिंदी दरोगा। बिंदी पैगंबर, बिंदी मत लगाओ इसमें, पैगंबर में बिंदी लगती, ध्यान रखना, पैगंबर में बिंदी लगती है, पैगंबर में बिंदी लगती है। बिंदी बगावत, बिंदी बगावत। बिंदी वगैरह, बिंदी वगैरह। बिंदी सौगात, बिंदी सौगात। बिंदी अर्जी, बिंदी अर्जी। बिंदी खजाना, बिंदी खजाना। बिंदी खराबी, बिंदी खराबी। बिंदी खर्च, बिंदी खर्च। बिंदी खामोशी, बिंदी खामोशी। बिंदी खास, बिंदी खास। बिंदी खूब, बिंदी खूब। बिंदी ख्याल, बिंदी ख्याल। बिंदी चीखना, बिंदी चीखना। बिंदी तारीख, बिंदी तारीख। बिंदी दाखिल, बिंदी दाखिल। बिंदी बुखार, बिंदी बुखार। बिंदी मुखातिब, बिंदी मुखातिब। बिंदी शख्स, बिंदी शख्स। बिंदी कागज, बिंदी कागज। बिंदी गजल, बिंदी गजल। बिंदी गबन, बिंदी गबन। बिंदी गरीब, बिंदी गरीब। बिंदी गलीचा, बिंदी गलीचा। बिंदी गुलाम, बिंदी गुलाम। बिंदी गैर, बिंदी गैर। बिंदी दाग, बिंदी दाग। बिंदी दिमाग, बिंदी दिमाग। बिंदी बगल, बिंदी बगल। बिंदी बगैर, बिंदी बगैर। बिंदी बालिग, बिंदी बालिग। बिंदी अंदाज, बिंदी अंदाज। बिंदी आवाज़, बिंदी आवाज़। बिंदी इजाज़त। आपने एक बात इसमें नोटिस करी है, जिसके नीचे ऐसी बिंदी आ रही है वह अरबी और फ़ारसी शब्द कहलाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बिंदी इज्जत, बिंदी इज्जत। बिंदी जबान, बिंदी जबान। बिंदी जिद, बिंदी जिद। बिंदी तमीज़, बिंदी तमीज़। बिंदी जहाज, बिंदी जहाज। बिंदी जब्त, बिंदी जब्त। बिंदी नमाज, नमाज नहीं, नमाज बिंदी में लगा, नमाज, नमाज में बिंदी लगती है, नमाज में बिंदी लगती है। फज्र में, फज्र में बिंदी लगती है, फज्र में बिंदी लगती है। बिंदी मज़दूर, बिंदी मज़दूर। बिंदी अफसर, बिंदी अफसर। बिंदी काफ़ी, बिंदी काफ़ी। बिंदी फ़ौरन, बिंदी फ़ौरन। बिंदी अफ़वाह, बिंदी अफ़वाह। बिंदी आफ़त,
बिंदी आफत, बिंदी खफा, बिंदी खफा, बिंदी बर्फ, बिंदी बर्फ। अब शुद्ध अशुद्ध वापस आ रहे हैं अपन पूरी तरह हिंदी वाले में। अरबी फारसी हो गए कंप्लीट। देखो समझो, 13वां पॉइंट पढ़ा अपन। 13 पॉइंट, ए के स्थान पर ये के प्रयोग से होने वाली अशुद्धि। ए के स्थान पर ये के प्रयोग से होने वाली अशुद्धि। हिंदी में कई शब्दों का बहुवचन बनाते समय एक प्रत्यय का ए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे माला से मालाएँ बनता है। यहाँ यह बात जानना आवश्यक कि ए, एम, ओम, ए ही प्रत्यय है, न कि ये, येम और यो। मतलब ए, एम, ओ, ओम ही प्रत्यय, जबकि ये का कोई संबंध नहीं प्रत्यय से है, और ये और यो प्रत्यय नहीं है। जब बहुवचन रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे शब्दों में यह व्यंजन में मात्रा लगाने से बचना चाहिए। तब ऐसे शब्दों में यह व्यंजन में अब जब प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऐसे वर्डों में, तो अपन को क्या करना है, यह व्यंजन में मात्रा लगाने से बचना चाहिए। तो समझो, शुद्ध पढ़ेंगे भाई, अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे। समस्याएं, समस्या इसमें तो देख लो आप, क्योंकि इसमें ये पढ़ना देखना जरूरी है। समस्या ये का समस्या ए होगा। वस्तुए यह का बनेगा ए बनेगा। बालिका ये का बनेगा ए बनेगा। बालिका ये का बना ए बना। गये का ए बनेगा। चाहिए का चाहिए ए बनेगा। ये एक पर एक मात्रा नहीं आती है, ध्यान रखना। ऊपर देखो ए अम ओ। चाहिए का चाहिए ए बनेगा। हुए का हुए बनेगा। बहुए का बहु ए बनेगा। समस्या का समस्या ए बनेगा। तो ये नियम मिटा लो। अगर क्वेश्चन में यह आता है तो वो गलत है, अशुद्ध है, उसका शुद्ध बनाना है तो आपको यह का ए बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? यह का ए। अब मैं आपको सिर्फ शुद्ध बोलूँगा, अशुद्ध नहीं बोलूँगा, वो समझाने के लिए बोला था। देखो, शुद्ध में बोल रहे समस्याएं, वस्तुएं, बालिकाएं। बालिकाएं गए चाहिए। अब शुद्ध में चाहिए हुए। फिर अब शुद्ध में बहुए समस्याएं। अब देखो आपस पेज पॉइंट नंबर 14, ई तथा ई, यह वाली ई तथा ई के प्रयोग से होने वाली अशुद्धि। ई तथा ई के प्रयोग से होने वाली अशुद्धि, मामला ये है, हिंदी में बहुत ऐसे शब्द हैं जिनमें यह के साथ ई की मात्रा लगती है। इस संबंध में हिंदी में ये शब्द कर निम्नानुसार दो रूपों में प्रचलित है, स्थायी या स्थाई, स्थायी या स्थाई। समझो, इस संबंध में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी का मानकीकरण करते हुए स्पष्ट किया है कि जहाँ यह श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, जहाँ यह श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, वहाँ उसे स्वर में बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्थायी या दायित्व आदि। समझो, अपन शुद्ध पढ़, पहले आपको इसमें ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें आपको मुझे अशुद्ध और शुद्ध दोनों पढ़ाने पड़ेंगे। देखो, अवयी भाव, ये गलत हो गया, अवययी भाव होता है। अनुयायी अनुयायी होता है। भाषाई नहीं, भाषाई होता है। अब देखो, उसमें यह गलत हो रहा, इसमें अलग हो रहा। उसमें एक ही मात्रा लग रही थी, एक ही मात्रा में संदर्भ होता है यह का, और ये की मात्रा में संबंध हो रहा है। अवययी सही होता है, अनुयायी सही होता है, भाषाई सही होता है। लेकिन कुछ शब्दों में ये के स्थान पर ई लिखने की परंपरा देखी गई है जो मानक रूप से स्वीकार्य नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ये न होकर ई का प्रयोग होना स्वीकार्य है। ऐसे कुछ शब्द इस प्रकार है, जैसे शुद्ध देखो, दवाई नहीं होता, दवाई होता है। सुनवाई नहीं होता, सुनवाई होता है। कसाई नहीं होता है, कसाई होता है। सच्चाई नहीं होता, सच्चाई होता है। तो भाई देखो, शुद्ध होगा दवाई, सुनवाई, कसाई, सच्चाई। अब 15 पॉइंट पढ़ते हैं। संयुक्ताक्षरों, संयुक्ताक्षरों के प्रयोग में असावधानी से होने वाली त्रुटि। संयुक्ताक्षरों, संयुक्ताक्षरों के प्रयोग में असावधानी से होने वाली त्रुटि व्यवहारिक दृष्टि से हिंदी में वर्तमान में निम्नलिखित वर्णों का संयुक्ताक्षरों के रूप में प्रयोग होता है। श बराबर होता है व श कक्षा। देखो, मतलब ये एक तरह से श का इसने टुकड़े कर दिया कि श किससे बन रहा है। समझते हो आप? संयुक्ताक्षरों का प्रयोग में असावधान होने वाली त्रुटि। देखो, श किससे बना है? व प्लस षटकोण श से बना है, जैसे कक्षा,
ज्ञ, ज्ञ बनता है अपने ज और ना से, ज्ञ। ध बनता है अपने द और य से, ध बनता है अपने द और य से। त्र बनता है अपने त और र से, और श्र बनता है अपने श और र से। इन संयुक्त अक्षरों के उच्चारण और लिखने में पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा शब्द में अशुद्धि हो सकती है। इसका देखो नियम ये है कि जब आप इसको तोड़ते हो, समझते हैं, जब आप इसको तोड़ते हो इन वर्ड को, जैसे उदाहरण जैसे गद्य है तो गध गद्य हो सकता है ना, गद्य या गद्य। उद्यान का उद्यान हो सकता है, ध का ध बनता है उद्यान। विद्यमान का विद्यमान, समझ तो। आप देखो गलत क्या हुआ, सही पढ़ते हैं। देखो गद्य शुद्ध है, गलत है अशुद्ध पढ़ रहे हो, शुद्ध पढ़ेंगे। फिर मैं आपको शुद्ध पढ़ूंगा। गद्य का बनेगा गद्य, उद्यान का बनेगा उद्यान, विद्यमान बनेगा विद्यमान। अशुद्ध पढ़ रहे हो आप शुद्ध पढ़ेंगे। विद्यालय का विद्यालय या विद्यालय, यद्यपि का यद्यपि, खेत का क्षेत्र, ख का बनता है श, क्योंकि इसलिए बना है क्योंकि ये उसमें जब अपन संधि पढ़ेंगे, संधि क्या, जब अपन तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे तो उस समय ये नियम आपका कंप्लीट हो जाएगा कि ख से शे का क्यों बना है, खेत का बना क्षेत्र। अब मैं सही शुद्ध पढ़ूंगा, गद्य उद्यान विद्यमान, वापस शुद्ध विद्यालय या विद्यालय यद्यपि या क्षेत्र। कंप्लीट हो गया। वैसे अब नियमित शब्दों के प्रयोग में पाए अशुद्धि हो जाती है, अतः इनके शुद्ध रूप जानना आवश्यक है। इनके सिर्फ हम शुद्ध रूप पढ़ेंगे, अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ शुद्ध पढ़ेंगे। आपको शुद्ध ही पढ़ना है, अशुद्ध नहीं पढ़ना है। देखो शोचनीय, शोचनीय, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, सदृश, सदृश, अत्यांक्षरी, अंत्यांक्षरी, सॉरी अंत्यांक्षरी, 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 अधपतन, अधपतन, शनह, 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 अमावस्या, अमावस्या, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, स्थायित्व, स्थायित्व, अभिशप्त, अभिशप्त, उत्कर्ष, उत्कर्ष, तत्वावधान, तत्वावधान, बिभत्स, बिभत्स, बुआ, बुआ, बृहदत्र, देखो बुआ, बुआ, बृहदत्र, बृहदत्र, भरद्वाज, भरद्वाज। अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन, शुद्ध। शूर्पण, शूर्पणखा, शूर्पणखा, गृहस्थ, गृहस्थ, अंतर्धान, अंतर्धान, सामर्थ्य, सामर्थ्य, मनःकामना, मनःकामना, प्रायः, प्रायः, पुरस्कार, पुरस्कार, कृपया, कृपया, वैदेशिक, वैदेशिक, निर्लोभ, निर्लोभ, मर्तल्यलोक, मर्तल्यलोक, तदुपरांत, तदुपरांत, बिस्वा, बिस्वा, बुधवार, बुधवार, ब्राह्मण, ब्राह्मण, भृतहरि, भृतहरि, भिक्षु, शुद्ध पढ़ेंगे, अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे अपन। भिक्षु, भिक्षु, मुमुक्षु, मुमुक्षु, मुहर्रम, मुहर्रम, विश्वम्भर, विश्वम्भर, षडंगदर, 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 तत्व, तत्व, महत्व, महत्व, सत्व, सत्व, ये जो इलाका है ये पूरा अपना क्या है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। अब उसी तरह से ये सब अशुद्ध है और ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना। सत्व, सत्व, बुधवार, बुधवार, सहस्र, सहस्र, ज्योस्त्रा, 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 धोखा, धोखा, माचिस, माचिस, हनुमान, हनुमान, गाड़ी, गाड़ी,
ये शुद्ध है, अब हम शुद्ध पढ़ रहे हैं अब। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, ये मुमुक्षा वर्ड लिख लीजिए, ऐसा होता है मुमुक्षा, ऐसे लिखा जाता है। आधा मुंह फिर बड़ा मुंह फिर शाह, षटकोण वाला। मुमूर्षा, 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 मुमूर्षा। रुक्मणी, रुक्मणी, देखो इसको पढ़ेंगे रुक, इसको ये पढ़ रहा है रुक्मिणी, अब पढ़ रहे रुक्मणी, रुक्मणी। व्यभिचार, देखो रुक्मणी, 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 रुक्मणी। व्यभिचार, व्यभिचार। संगमरमर, संगमरमर ऐसे लिखा जाता है, संगमरमर, संगमरमर। सूंड, सूंड। गत्यवरोध, गत्यवरोध। लघुत्तम, लघुत्तम। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। दंपति, दंपति। राजनीतिक, राजनीतिक। पिपलिका, देखो राजनीतिक, राजनीतिक। पिपीलिका, पिपीलिका, बड़ी पी आएगी, पिपीलिका, 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 बड़ी पी आएगी। मुकदमे, 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 मुकदमे। सम्यक दर्शन, स आदम यग दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। कंप्लीट हो चुका है, पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है अपना। अपना पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले पार्ट में। मिलते हैं अब। थैंक यू।